सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है, वो दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस थे, बेटे थे, और इन्हें परिंदों की बोलियां सिखाई गई। जिन्नात और इंसानों के लश्कर का एक फौजी डिसिप्लिन के साथ इनके पास हाजिर रहते थे। वो जो उनका लश्कर था ना, उसमें इंसान भी थे, जिन भी थे, और उसके अंदर परिंदे भी थे। उनका लश्कर था, वो हमेशा उनके पास रहते थे। कि हजरत सुलेमान एक दिन ना इसी तरह निकले, कहत पड़ गया था, बारिश नहीं होती थी, तो हजरत सुलेमान बाहर मैदान में निकले दुआ करने के लिए, खुश्क साली। तो जब आप गए तो एक चींटी अपने पर फैला के दुआ मांग रही थी। तो रब करीम ने फरमाया, सुलेमान आप वापस चले जाएं, बारिश आ जाएगी पर आएगी चींटी की दुआ पे। तो हजरत सुलेमान ने अर्ज की, मौला मैं भी तो इतना लश्कर लेके आया हूं ना, तो चलो हमें भी दुआ कर लेने दे, तू चींटी की दुआ पे बरसा देना, पर दुआ कर लेने दे। फरमाया नहीं, आप वापस जाएं, दुआ ना मांगे। या अल्लाह क्यों? फरमाया चींटी का दिल टूट जाएगा, वो तो कहेगी कि ये सुलेमान के लश्कर दुआ पे फिर बारिश आई है। तो आप ना करें, ताकि उसके दिल में ये बात रहे कि नहीं, मेरे रब ने मेरी दुआ पे बारिश फरमाई। आप जाएं, आज बारिश आएगी पर आएगी चींटी की दुआ पे। तो जो चींटी बारिश की दुआ करे कौम के लिए, अल्लाह अगर उसका जिक्र कायम रखता है, तो जो अपनी कौम के लिए हिदायत की दुआ करे। और कभी कभी गर्दन झुका के देखा करो कि दिल में रसूलुल्लाह की उम्मत का दर्द कितना है। अगर कहीं हुजूर की उम्मत का दर्द है, तो फिर इंशाअल्लाह जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा। फिर इंशाअल्लाह क़यामत तक आने वाली नस्लें भी आपका जिक्र करेंगी, अगर हुजूर की उम्मत का दर्द सीने में मौजूद है। इसी तरह से फिर हजरत सुलेमान के लश्कर में ना एक हुदहुद नामी परिंदा भी था, लश्कर का कारकुन था, परिंदा। हुदहुद गायब था, तो हजरत सुलेमान कहने लगे, किधर गया वो हुदहुद? नजर ना आज आया, सख्त सजा दूंगा। यहां तो कोई अच्छी खबर लाएगा, क्योंकि वो हुदहुद परिंदा जाता था तो खबरें ला के देता था, वरना सजा दूंगा। उतनी देर में हुदहुद भी आ गया। तो ये परिंदे जो कारकुन होते हैं बड़े सियाने होते हैं, कभी बंदा नाराज हो तो सही खबरें ले आते हैं। तो सही खबर लेके आ गया, आते ही आके बैठा। तो उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कहाँ थे? अर्ज करने लगा, हुजूर मैं मुल्क सबा गया था, वहां एक औरत हुक्मरानी करती है, उसका नाम बिल्कीस है, बहुत बड़े तख्त पे बैठती है, 80 गज उसका तख्त लंबा है, 40 गज चौड़ा है, और शायद 80 मान के 80 टन उसका वजन है। तो हुजूर वो सूरज को पूछते हैं। हज़रत सुलेमान ने फौरन खत लिखा, फरमाया जाके उसे मेरा खत दे दो कि यहाँ तो कलमा पढ़ के हमारी फरमा बरदार बन जाए, वरना तैयार हो जाए। जो अल्लाह के गैर को पूछते हैं हम उनके खिलाफ जंग करेंगे। वो जब लेके गए ना खत, ये हुदूद गया, तो वो मीटिंग कर रही थी, उसके वजीर मशीर सारे बैठे थे। इसने जाके खत फेंक दिया मलका बिल्कीस की झोली में। उसने खत पढ़ा तो डर गई, वजीरों को बुलाया। हजरत सुलेमान, कुरान कहता है हजरत सुलेमान ने कहा था, खत फेंक के ना तो साइड पे होके सुनना वो क्या कहते हैं। बंदों के लिए मना है, परिंदों के लिए जायज है। बंदों के लिए मना है साइड पे होके सुनना। हाँ, जिसकी जासूसी की ड्यूटी हो, कुफर की जासूसी, उस बंदे के लिए भी जायज है। तो यहाँ एक तो वो परिंदे थे, दूसरा कुफर की जासूसी कर रहे थे। साइड पे होके सुनने लगे तो मलका बिल्कीस कहने लगी, अब क्या करना है, ये खत आया है। तो वो कहने लगे, हम तैयार हैं, आप हुक्म करें, हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ेंगे। वो कहने लगी, नहीं तेजी ना दिखाओ। कुरान मजीद कहता है कि वो कहने लगी, जब लड़ाइयां होती हैं तो शहर तबाह होते हैं, मुल्क खंडर बन जाते हैं, लड़ाई मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नबी हूं, तो एक दफा आजमा लेते हैं कि नबी हैं कि नहीं। माज़अल्लाह, आजमा लेते हैं। कैसे? कहने लगी, तोहफे ताए बेचते हैं, अगर माल पर दिल ललचा गया तो फिर नबी नहीं बादशाह है, और अगर माल पर दिल ललचाया ना तो फिर अल्लाह के कामिल बंदे। ये फर्क उसने उस वक्त बयान किया। उसने 500 कनीजें, 500 गुलाम, बड़े शानदार लिबास पहना के, 500 घोड़ा बड़ा तगड़ा, उसके ऊपर माल व असबाब रख के तैयारी करा के हजरत सुलेमान की तरफ भेजा। हुदहुद पहले से खबर लेके आ गया, हुजूर उसने ये प्रोग्राम बनाया है। वो जब आया सारा कुछ, तो हजरत सुलेमान देख के जलाल में आ गए, फरमाने लगे, उसे जाके कह दो तू मुझे क्या तोहफे भेजेगी, मेरे रब ने मुझे माला माल फरमाया हुआ है, उन्हें माला माल किया मेरे मालिक ने। जा उसे जाके कह, तू क्या तोहफे देगी। जब रब देता है तो फिर कोई कमी
ना वो नहीं छोड़ता। बंदे क्या दे सकते हैं, बंदे तो बेचारे 10 दे के तो 10 दिन उनकी आंखें नहीं खुलती। फरमाया मुझे अल्लाह ने जो दिया है क्या बात है उसके देने की। तो फरमाया उसे कहो या फरमाबरदार होके आ जाए या जंग के लिए तैयार हो जाए, हम उसे उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे। उसने जाके जब पैगाम दिया तो और उन लोगों ने भी आके बताया कि वहां तो हम अजीब मंजर देख के आए हैं कि जानवर भी हाथ बांधे खड़े हैं, वहां तो जिन्नात, सरकश जिन्नात खड़े हैं। वो बादशाह नहीं, वो नबी हैं, वो जो 500 गुलाम और 500 कनीज़ें गई थी, हवाल सुनाया आके। तो मलका बिल्कीस ने फिर खत लिखा कि मैं फरमा बरदार होके आ रही हूं। माना क्या है, मैं कलमा पढ़ने के लिए आ रही हूं। तो हज़रत सुलेमान ने कहा भाई अब इस तरह करो, जरा फर्श बिछाओ। उन्होंने फर्श बिछाया, इस तरह का कि ऊपर फर्श था, नीचे मछलियां तैर रही, लग रहा था दरिया है। ड्यूटी लगा दी, जिन्नात ने बिछा दिया। उधर हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे अब चूंकि मान के आ रही है तो उसे अपनी नबूवत की अलामतें भी दिखानी है। उसने तख्त बड़ा शानदार बनवाया था, और खवातीन में जो आदतें खवातीन वाली होती हैं वो जाती नहीं। वो 7 कमरों में ना पीछे अपना तख्त रख के तो 7 दरवाजे बंद करके आई। उस जमाने में एक रिवाज था, वो जुलेखा ने भी 7 दरवाजे मुकफ्फल के एक रिवाज था। एक कमरा, फिर कमरे के पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, और उसको बड़े मोटे ताले लगाए जाते थे। और फलसफा ये था कि एक ताला तोड़ेगा कोई तो जब तक सिपाही आ जाएंगे, और अगर उसके तोड़ने तक ना आए तो दूसरे के तोड़ने तक आ जाएंगे, और उसके तोड़ने तक ना आए तो 7वें तक तो आ ही जाएंगे। ये उन लोगों का नफसियाती मामला था, सोच थी। 7 कमरों में मुकफ्फल करके ना वो निकली। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे भाई मुझे उसका तख्त चाहिए उसके आने से पहले। उसके आने से इस वाक़े की क्या जरूरत थी कुरान पाक में, ये क्या हाजत थी, ये तख्त वाली सारी बात कुरान ने क्यों बयान की? पूछें आप अपने दिल से भी और इनकार करने वाले मुनकरीन से भी, इसकी क्या जरूरत थी? वो जो कहते हैं जी वली की करामत की क्या जरूरत है, सीधी सीधी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, तो पूछो इनसे एक सूरत नमल के अंदर इस सारी तफसील की क्या जरूरत थी? खत्म हो गई जब वो कलमा जो पढ़ रही है, तो फिर इस सारे वाक़े को रब क्यों बयान फरमाता है? हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे तख्त चाहिए, और चाहिए उसके आने से पहले। काला इफरीतुम मिनल जिन, जिन्नों में से एक बहुत बड़ा जिन बोला, कहने लगा हुजूर आपका ये तख्त बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। ये जो आप मीटिंग कर रहे हैं ना, या आप फैसले खत्म, कुछ ने लिखा सुबह से शाम तक मीटिंग होती है और उसको आने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, तो मैं ये बर्खास्त होने से पहले। और कुछ ने कह दिया आप शर्त क्यों लगाते हैं कि सुबह से शाम तक होती है? उस जिन ने कहा दिया आप 10 मिनट में फारग हो जाएं, आप फारग होंगे तो तख्त आ जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब कुरान कहता है कि उसने कहा कि आपके फारिग होने से पहले, तो इसका मतलब है कि जब आप उठेंगे ये जगह खाली कर देंगे तो तख्त यहां किवें, हजारों मील का फासला है, आ जाएगा। पर हवाई जहाज पे कार्गो करा के जी DHL के जरिए कैसे आएगा? वह आएगा तो बस आएगा। तो हजरत सुलेमान की तो बादशाहत थी ना जमाने पे, फरमाने लगे नहीं नहीं तू लेट है, तू लेट है, तू हमें जानता ही नहीं है, तू सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी और भी बूटियां जानने आ, ये तू लेट है, अभी हमारी ताकत इससे ज्यादा है। बड़ी कमाल बात लिखी है लिखने वालों ने। एक मुफस्सिर ने लिखा है कि अभी हजरत सुलेमान ने गुलामों से मंगवाया है, अपनी बात कोई नहीं की, ये हाल है उनके गुलामों का, तो सरदार का आलम क्या होगा? हजरत सुलेमान कहने लगे भी जल्दी जाइए। काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, तो उठा उनमें से वो जिसके पास किताब में से इल्म था, सारी किताब का भी नहीं, इल्मुम मिनल किताब, किताब वो उठे जिनके पास किताब में से इल्म था। तो वो उठ के कहने लगे हुजूर मैं ले आऊंगा, कब? आपके आंख झपकने से,
नहीं, आंख झपकने से, बंदा था जिन था, जिन की तो बात मानी नहीं उन्होंने। क्या कहा? आंख झपकने से, मैं आंख झपकने से पहले ले आऊंगा। तो हज़रत सुलेमान कहने लगे तू ठीक है, चल ला फिर, ला फिर। आंख झपकने से फिर वो तख्त आ गया। तो हजरत सुलेमान से पूछा ये क्या है? काला हाजा मिन फضल रब्बी। फरमाने लगे कुछ भी नहीं। हजरत सुलेमान कहने लगे ये मेरे रब का फजल है। 12 इस वली का नाम था आसफ बिन बरखिया। आसफ बिन बरखिया जी हजरत सुलेमान के वजीर थे। वो आई मलका बिल्कीस, और जब वो आई ना तो उसने देखा कि ये तो आगे सामने हजरत सुलेमान बैठे हैं और जो रास्ता है ना दरमियान में वो फर्श है कि दरिया है समझ नहीं आ रही। तो उसने ना अपना यूं करके ऊपर कपड़ा उठाना शुरू कर दिया कि नीचे पानी है। तो हजरत सुलेमान कहने लगे चलती आ, नीचे कुछ भी नहीं। उसने पैर रखा, नीचे मछलियां भी तैरती जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आज भी अल्लाह ने तौफीक दिया ना, लोगों ने इस तरह की तामीरात बाद में की हैं, लेकिन इसके मौजिद, इसके पहले बनाने वाले हजरत सुलेमान है अल्लाह की दी हुई तौफीक से। तो वो मलका आपके पास आई, फिर वो आपकी फर्मा बरदार हो गई। और बाद मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि उसने जब कलमा पढ़ा तो फिर उसका निकाह भी हजरत सुलेमान से हुआ। ये भी बाद लोगों ने लिखा है। तो इस सारे वाक़े को कुरान मजीद ने बयान फरमाया।